नमस्कार साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को स्पीक एंड एक्सप्रेशंस के राइट होते हैं। हमारा संविधान भी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान कराता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के द्वारा सरकार की आलोचना की जाती है तथा किसी व्यक्ति की आलोचना की जाती है। तो आखिर हमारा संविधान वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान कराता है, तो आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। संविधान के आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अन्य स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जो निम्न है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में बसने व निवास करने की स्वतंत्रता व भारत में व्यापार, वाणिज्य, वृत्ति व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) सब क्लोज 1 में भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाक के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, और दूसरा चुप रहने की स्वतंत्रता, यानी कि चुप रहना भी एक तरह की स्वतंत्रता है, और तीसरा अन्य व्यक्तियों के वाक को प्रकट करना, यानी कि अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रकट करना। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिव्यक्ति के अंतर्गत भी निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता, फिल्म निर्माण की स्वतंत्रता, किताब लिखने की स्वतंत्रता, नाटक आयोजन की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार और अन्य भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार की आलोचना की अगर बात करें तो भारत के नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजते हैं ताकि वे देश की प्रगति में कार्य कर सकें। तो जनता को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह अपने प्रतिनिधियों से तथा सरकार से देश की प्रगति में हुए विकास को कहाँ तक पहुँचाए हैं उसके बारे में सवाल पूछ सकें। तो इस आधार पर जनता सरकार की आलोचना और समालोचना कर सकती है। अगर प्रतिबंध की बात करें तो भारत के संविधान में निम्न प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप अपनी अभिव्यक्ति को ऐसे प्रकट करेंगे ताकि संप्रभुता व अखंडता खतरे में न पड़े, और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने विचार को प्रकट किया जा सकता है। अगर किसी विदेशी राज्य से मित्रतापूर्ण संबंध है तो उस विदेशी राज्य की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। और न्यायालय की प्रक्रियाओं में अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो कोर्ट आप कंटेम्प्ट लगा सकता है। अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के साथ अभद्र टिप्पणी तथा गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के साथ इस प्रकार के व्यवहार करते हैं तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। आप अपने अभिव्यक्ति को इस प्रकार प्रकट करेंगे ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे। अगर अव्यवस्थित होती है लोक व्यवस्था तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और नैतिकता और सदाचार को ध्यान में रखते हुए अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। सरकार इन आधारों पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है, परंतु न्यायालय इन प्रतिबंधों की आधारों का परीक्षण भी करती है। न्यायालय प्रतिबंध की प्रक्रिया और प्रतिबंध की मात्रा के आधार पर इन कानूनों की जांच करती है कि ये कितना गलत है और कितना सही है। तो इन आधारों पर कानून को निश्चित करती है तथा उसे संविधान में जोड़ती है।